अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बुलंद में के सवालात मैथमेटिक्स हॉट्स इसका सिलसिला जारी है बच्चों। ये तीसरा वीडियो आपके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले बच्चों शुमारियात सबक का अलजबरा का शुमारियात स्टैटिस्टिक्स आपके लिए पेश है। पहले बच्चों रेबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसी बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर शुमारियात का हार्ड क्वेश्चंस। उससे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि इस सबक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर जो ज़ाब्ते हैं वो यहाँ पर हैं। डायरेक्ट मेथड है ना, मीन मालूम करने के लिए डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इसके बाद में वस्तानिया मालूम करने के लिए फॉर्मूला है और फिर कसीरिया मालूम करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं। तो हॉर्स में कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ अप्लाई होगा इसका पता नहीं, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने के लिए एक स्क्रीनशॉट है कि आपको याद रखना है कि ये तमाम फॉर्मूले आपको याद होने ज़रूरी हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। मंदरजा झैल तादुदी तकसीमी जिदौल से F1 F2 की कीमतें मालूम कीजिए। मातियात का मियानिया आपको दिया हुआ है 166.4 और शुमारों का जो मजमूआ है वो है 50। तो मफरूज़ा मियानिया 165 लीजिए और F1 F2 की कीमत मालूम कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। द मीन ऑफ द टेबल इज 166.4, आपको मीन दे दिया, एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 50, आपको सम भी दे दिया। टेक एज्यूम मीन एज 165, आपको एज्यूम मीन भी दे दिया। अब चूंकि आपको टेबल दिया हुआ, देखिए जो क्लास है 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170, इस तरीके से आपको 200 तक दिया हुआ है। और जो फ्रीक्वेंसी है ताद्दुद है वो भी आपको दे दिया है। यहाँ पे आपको इस टेबल में F1 और F2 दो जगह पर ऐसे नंबर दिए हैं, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको आपको जो दिया हुआ था सबसे पहले क्या था कि आपको यहाँ पे एक तो इनका टोटल दे दिया है। जैसे ये आपको टोटल कितना दे दिया है, यहाँ पे आपको टोटल दे दिया है इसका, और एम आपको एज्यूम मीन दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड दिया है, ठीक है। एज्यूम मीन दिया है तो आपको एज्यूम मीन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो क्लास है हमारी जमाते हैं, पहले हम जमाते लिख लेंगे, ठीक है। 140, 150, 160 इस तरीके से पूरी जमाते लिख लेंगे। अब आपको मालूम है कि एज्यूमिन में हल करने के लिए आपको हर जमात का वस्त जमात यानी क्लास मार्क निकालना पड़ता है, जिसको हम एक्सआई कहेंगे। तो आपको पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे। 140 प्लस 150 ये हो जाएगा 290, 290 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 145। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, पहले देख लें दोनों के जो ये जो आपका जो क्लास है, ये जो जमात है, इसमें गैप कितने का है। आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे 140 और 150, तो गैप कितने का है, तो आप कहेंगे 10 का गैप है ना, यहाँ पे 10 का गैप है। तो आप क्या कीजिए, 10 को हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। आप क्या कीजिए, उसको लोअर लिमिट में जमा कर दीजिए, यानी कि निचली जमात में जमा कर दीजिए। तो देखो आपका 140 है और आपने कितना जमा करना है 5, तो कितना आएगा 145। ऐसे ही आप खाली क्या करें, जमात का सिर्फ गैप मालूम करें, उसको आधा करें और लोअर लिमिट में जमा करते चले जाएं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा यहाँ कितना आएगा, 155, 165, 175, 185 और 195 आता जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि मैंने 165 को अलग करके रखा क्योंकि आपको सवाल में दिया हुआ है कि 165 को आप क्या करें, एज्यूम मीन लें, ठीक है। एज्यूम मीन 165 को लेना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपका ए हो गया 165, एक्स आई आपके पास यहाँ टेबल में दिया हुआ है, आपको डी आई मालूम करना है, यानी सब में से 165 माइनस करना है। 145 माइनस 165 आपको मिलेगा -20। फिर 155 माइनस 165 आपको मिलेगा -10। इसी तरीके से 165 माइनस 165 आपको मिलेगा 0। फिर 175 में से 165 निकालेंगे आपको मिलेगा 10। 185 में से 165 निकालेंगे आपको मिलेगा 20। 195 में से 165 निकालेंगे आपको मिलेगा 30। अब क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो हम ऐसी एज इट इज उतार देंगे, 5, F1, 20, F2, 6 और 2। अब क्या करना है, आपको इनको ऐड कर देना है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स आई और एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका डी आई है, ये आपका एफ आई है। तो 20 इंटू 5 100, 10 इंटू F1 10 F1 माइनस में 20 इंटू 0 0, 10 इंटू F2 10 F2, 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 2 60, ठीक है। अब क्या करना है, इनका टोटल मार दीजिए और इसका टोटल मार दीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल मारेंगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस 20 25 प्लस 6 31 प्लस 2 33
33 प्लस F1 प्लस F2, और यहाँ पे इसने क्या कहा था, इसका टोटल कितना दिया था उसने अपने क्वेश्चन में 50, यानी इसका टोटल 50 आएगा। अब इसको भी आप टोटल कर लीजिए तो आपको टोटल आ जाएगा 80 माइनस 10F1 प्लस 10F2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको दिया हुआ है फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो आपके पास ए है 165 और डी बार आपको पता नहीं है, और मीन आपको क्वेश्चन में दे दिया था 166.4 आपको लेना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 165 में से 166 में से सॉरी 166 में 165 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1.4, ये आपका क्या मिलेगा डी बार। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला हमारे पास है डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। डी बार आपको मिल गया 1.4, समेशन एफ आई डी आई अभी हमने टेबल में लिया था 80 माइनस 10F1 प्लस 10F2, और समेशन एफ आई आपको दिया हुआ है 50। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा ये। अब इसको आप हल कर लीजिए, 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 70, और फिर ये 80 यहाँ पर है, 80 को आप क्या कीजिए इस तरफ लेके आइए, माइनस कर दीजिए, और 10F1 प्लस 10F2, अब 10 में से 80 में से 70 जाएगा तो आपको मिलेगा -10, और इन दोनों में से हम 10 कॉमन निकाल लेते हैं तो मिलेगा -10। अब चूंकि माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे प्लस जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा F1 माइनस F2। अब दोनों तरफ से -10 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब इस F2 को आप लेफ्ट साइड में भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा F1 इज इक्वल टू 1 प्लस F2। ठीक है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी F1 जो है वो 1 प्लस F2 आपको मिल जाएगा। अब हमने टेबल में लिखा था कि 33 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, है ना। जब हमने क्लास में इतना फ्रीक्वेंसी को टेबल को फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को ऐड किया तो आपको मिला था 33 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50। अब ये 50 मिल गया तो अब क्या करना है, F1 की जगह पे 1 प्लस F2 रख देंगे हम, तो ये F1 की जगह पे 1 प्लस F2 फ्रॉम 1। अब ये F2 दो बार हो गया तो 31 प्लस 1 33 प्लस 1 34, ये 50 में से जाके माइनस हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा, तो 2F2 इज इक्वल टू 16, F2 आपको मिल जाएगा 8, 2 8 जा 16। अब चूंकि F1 इज इक्वल टू 1 प्लस F2 था, इसको हम यहाँ रख देंगे तो F1 इज इक्वल टू 1 प्लस F2, F2 की जगह पर 8 तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, यानी F1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको 9। तो आपका F1 प्लस F2 कितना मिल जाएगा, 8 और 9। ठीक है बच्चों, ये था हॉट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मंदरजा झेल मातियात का वस्तानी, अब यहाँ पे मीडियन दिया आपको 52.5 और मातियात का कुल ताद्दुद, यहाँ पे ताद्दुद दे दिया है 100, तो एक्स और वाई की कीमत मालूम कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, खाली आपको क्या दे दिया है, टेबल बड़ा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्लास दिया है 0 से 10 से लेके 100 तक दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2 5 वगैरह वगैरह दिया हुआ है। आपसे ही जो y और x है इसका वैल्यू पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, टेबल में हमारे पास क्या क्या है, क्लास में 0 से 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 40 टू 50 50 60 70 80 इस तरीके से 100 तक हमारे पास क्लास है। अब आपको क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो लिख लेते हैं 2 5 x 12 17 20 y 9 और 10 फिर 4। अब क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और चूंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 100, तो ये इज इक्वल टू हमने 100 डाल दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, यानी कि लेस देन यानी से कम, इज्तिमाई ताद्दुद से कम, यानी कि पहले 2 ऐसे ही रहेगा, फिर ये 2 के अंदर 5 को ऐड करेंगे 7 आएगा, फिर 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये 7 प्लस एक्स प्लस 12 यानी 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19 प्लस एक्स हो जाएगा ये, फिर 19 प्लस 17 को जमा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स को 20 से जमा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56 प्लस एक्स। अब 56 एक्स प्लस वाई को जमा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे 80 कहाँ से आया पहले वो देख लें। ठीक है, क्योंकि आपको समेशन एफ आई कितना दिया था, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, हमने जहाँ पे इसको जमा किया देखो यहाँ पे। ठीक है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है हमारे पास। अब ये 76 अगर यहाँ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 76 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76। अब 76 माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 24, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 24। तो यहाँ पे जो रेड वाला एक्स प्लस वाई है इसको कितना लेना है 24। अब ये 56 में 24 को ऐड करो कितना बनेगा 80, यानी कि यहाँ तक का टोटल कितना हो गया 80। अब 80 प्लस 9 कितना हो जाएगा 89, 89 प्लस 7 कितना हो जाएगा 96, और 96 प्लस 4 कितना हो गया 100। देखिए टैली हो गया, यहाँ पे आपको 400 दिया हुआ था, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 24 है। अभी हमको x और y का सेपरेट वैल्यू मालूम करना है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो
नंबर ऑफ दिया था फ्रीक्वेंसी कितना था 100, तो हम लिख देंगे अगर एफ आई इज इक्वल टू 100 है तो एन इज इक्वल टू उसका आधा हो जाएगा। नंबर अगर 100 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 50, एन बाई टू 50। अब हम यहाँ देखेंगे 50 से कदरे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 50 कहाँ पर है तो टोटल, तो अब 50 कहाँ पर आ रहा है तो हम देखेंगे 56 प्लस एक्स यहाँ पर है जो 50 से ज़्यादा, अभी 36 प्लस एक्स यहाँ पर है, 56 प्लस एक्स जो है वो 50 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन 50 इज 56 प्लस एक्स। तो अगर ये 56 प्लस एक्स है तो हम क्या करेंगे, ये जो जमात है हमारी जो क्लास, इसको हम ये जमात ले लेंगे, तो हम कहेंगे इसलिए 50-60 वस्तानी जमात है, सो द मीडियन क्लास इज 50-60। अब यहाँ से हम इसको वैल्यूज ले लेंगे, एल इज इक्वल टू 50 लोअर लिमिट, फिर एफ इज इक्वल टू 20, फिर सी एफ इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हाइट कितना है 50 टू 60 10 है, यानी कि गैप कितने का है 10 का है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज जो है एल इज इक्वल टू 50, एल एफ इज इक्वल टू 20, सी एफ इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स और एच इज इक्वल टू 10, इसको हम आगे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब मीडियन आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 52.5, एल आपने पीछे लिखा 50, एन बाई टू भी आपके पास कितना है 50, सी एफ है आपके पास 36 प्लस एफ, एफ आपके पास है 20 इंटू एच की जगह पे 10 सॉरी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये जो प्लस 50 है ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा 52.5 माइनस 50, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो 2 है ना 10 2 ज़ा 20 से आया, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब इसको आप माइनस कर दीजिए 52.5 में से 50, तो आपको मिलेगा 2.5 और ये एज इट इज़। अब ये जो बटे वाला 2 है, सॉरी आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2.5 इंटू 5 और ये 50 में से 36 जाएगा तो आपको मिलेगा 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 दूनी 5, 14 माइनस एक्स। तो अब ये 14 में से 5 को यहाँ लाके माइनस कर लेंगे, माइनस एक्स यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स आपको मिल जाएगा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया। अब चूंकि पीछे हमको मिला था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 था, अब ये एक्स का जो 9 वैल्यू है हम यहाँ रख देंगे, तो आपको मिलेगा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो आपको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9, यानी कि वाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो कितना है 9 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई की जो कीमतें हैं 9 और 15 हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, एक जमात के कुछ तलबा के हासिल करदा मार्क्स के तादुदी तकसीमी जदौल दी गई है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज गिवन बिलो। अगर ए और बी की कीमतें मसावी हों तो ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए और पॉलीगॉन बनाइए। इफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल देन द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड फाइंड आउट द क्रिएट द पॉलीगॉन। अल्फाज आगे पीछे हो गए एंड पॉलीगॉन हमको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे टेबल ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको सम दे दिया है 100, तो पहले हम क्या करेंगे इसी का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको टोटल दे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100, तो हम सबको ऐड कर लेंगे 12 प्लस ए प्लस 30 प्लस बी प्लस 12 प्लस 10, सबको ऐड करेंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा 64 प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी मिला के कितना हो जाएगा 36। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो सेम है ना, सिंस द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, तो अगर ए और बी को मिलाकर 36 हो रहा है और दोनों सेम है तो आप समझ सकते हैं ए और बी कितना कितना होगा, दोनों 18-18 होगा। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों अपने को मिल गया। तो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन चूंकि इसमें पॉलीगॉन बनाना दिया है इसके लिए थोड़ा सा ये हॉट में दिया है। अब ए और बी का वैल्यू सेम है तो हम बोल सकते हैं दोनों अगर 36 है तो एक का 18 एक का 18 होगा, तो ए और बी 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे ग्राफ पेपर ले लेंगे, ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिखेंगे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले स्केल ले लेंगे, पैमाना ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम एक सम पे 10 मार्क्स लेंगे और वाई एक्सिस पे एक सम पर हम 5 स्टूडेंट लेंगे, यहाँ पे 5 रह गया है। जैसे देखो वाई एक्सिस पे एक सम पे 5 स्टूडेंट 10 15 20 25 30 35 एंड 40, यहाँ पे एक सम पे हम 5 स्टूडेंट ले रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर पे 10 मार्क्स, तो ये हो जाएगा 10 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स जितने भी आएंगे ना, ठीक है। 10 20 40 50 100 तक हमने नंबर दे दिए। अब हमें क्या करना है 20 और 30, ठीक है। 20 और 30 आपको यहाँ पर 20 और 30 का क्या है, पहले क्या करना है 20 और 30। अब जब भी आपको पॉलीगॉन बनाना रहेगा या ध्यान रखिए, तो आपको क्या करना है इससे पहले एक क्लास लेना है और एक क्लास लास्ट में लेना है, और दोनों का क्या लेना है क्लास मार्क। जैसे अभी इससे पहले कौन सा क्लास आएगा जमात आएगा 10 से 20, तो हमने क्या किया 10 से 20 लिया। अब वो 10 से 20 का क्या लेना है क्लास मार्क यानी वस्त जमात, तो अपने पॉइंट यहाँ पे ले ले क्योंकि वो जमात है नहीं,
तो उसका आप नंबर कितना लेंगे, 0 लेंगे, उसका ताद्दुद कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अब 20 to 30 का क्लास मार्क कितना आएगा, 25, और 25 पे कितना लेना है, 20, तो 20 और 30 का मिडल कहाँ आएगा, 25, और इस पर कितना लेना है हमको, 12, तो ये 12 कहाँ जाएगा, 10 और प्लस एक लाइन पे 2, यानी आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 15 0 हो गया, ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपका 25 और 12। इसके बाद हमारा है 30 से 40, तो इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 35 है ना, बस जमात। और इस पे कितना है, ए कितना मिला आपको, 18, यानी कि 35 और 18, तो 30 और 40 में ये आपको मिल गया 35, और इस पे कितना जाना है, 18, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर आपको 35 और 18, ये पॉइंट आपको इस तरीके से डालना भी है। तो इसके बाद 40 से 45, 40 से 50 का जो वस्त जमात मिलेगा, क्लास मार्क कितना मिलेगा, 45, और कितना लेना है, 30, तो ये 40 और ये 50 के बीच में 45, और ये कहाँ तक जाना है अपने को, 30 तक, तो ये आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा 30, और यहाँ पे हम लिख देंगे 45, 30। इसी तरीके से 50 to 60, तो ये 55 और बी कितना है, 18, तो यहाँ पे 55 आपको आ जाएगा 55, और ये कितना आ जाएगा 18, अब यहाँ पे लिख देंगे 55 18। इसके बाद में 60 to 70 का क्लास मार्क आएगा 65, तो ये आपका 60 और 70 के बीच में 65, और कहाँ तक जाना है अपने को, 12 तक, तो यहाँ पे आकर आप 12 पे एक पॉइंट लगा दीजिए, या लिख देंगे 65, 12। फिर 70 to 80 का क्लास मार्क आएगा 75 वर्ष जमात, और ये 10 तक जाना है, तो 75 से 10 तक, तो आपको 75 से 10 लेके यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए 75, 10। और फिर इसके बाद मैंने कहा था एक जमात और लेनी है, तो इसके बाद वाली जमात 70 से 80 के बाद की जमात कौन सी आएगी, 80 से 90, और इसका मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, क्लास मार्क यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 85, 0। अब क्या करना है, इन तमाम पॉइंट्स को एक के बाद एक आप स्केल और पेंसिल से मिला दीजिए, ये आपका पॉलीगॉन कसीर जिलई तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको बनाना था इसके लिए इसको हॉट में दिया था इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फरोश करिंदों की एक हफ्ता की फरोख्त मुतसिला दारवी तरसीम में दी गई है, मतलब सेल, ठीक है, बेचने वालों का जो फरोख्त है वो आपको दारवी तरसीम में दिया गया। अगर टोटल फरोख्त 72,000 रुपए हो, तो फरोश करिंदा बी और सी की कुल फरोख्त मालूम कीजिए, यानी बी और सी ने कितना बेचा वो मालूम करना है। द वीकली सेल्स ऑफ द वेंडर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट पाई चार्ट। इफ द टोटल सेल्स इज ₹72,000, फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ वेंडर बी एंड वेंडर सी। ए ने कितना बेचा, डी ने कितना बेचा, आपको नहीं पता करना है, बी ने कितना बेचा, सी ने कितना बेचा, अपने को ये पता करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, फर्ज किया कि बी और सी की जो कुल फरोख्त है वो एक्स है ना, लेट द टोटल सेल्स ऑफ वेंडर बी एंड सी एक्स है, आपने सवाल यही पूछा है। ठीक है, अब टोटल सेल कितना है अपना, 72,000 सवाल में दिया हुआ है कि टोटल सेल यानी कि कुल फरोख्त कितना है, 72,000 है। हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है बी और सी दोनों के लिए मरकजी जाविया कितना है, इज इक्वल टू बी और सी का कुल फरोख्त अपॉन में कुल फरोख्त इंटू 360, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे इंटू रहेगा, यहाँ पे इंटू है, तो बी और सी के लिए मरकजी जाविया इज इक्वल टू बी और सी का कुल फरोख्त अपॉन में कुल फरोख्त इंटू 360, ये अपना फॉर्मूला है। अब बी और सी के लिए मरकजी जाविया कितना हो गया, 120 प्लस 80 इज इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सेंटर एंगल ऑफ बी एन सी कितना है, 200 डिग्री, 120 प्लस 80 200। टोटल सेल ऑफ बी एन सी हमने एज्यूम कितना किया, एक्स इंटू 360, और टोटल सेल कितना है 72,000। अब ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 इंटू 72,000, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 72,000। ये 360 यहाँ पे आके बट्टे में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स, एक्स इज इक्वल टू आपको मिला 72,000 इंटू 200 अपॉन 360। अब आप इसको काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर इसको काट दीजिए, आपको काटने के बाद मिलेगा ऊपर 200 अपॉन में भी 200, सॉरी 200 इंटू 200, तो आपको मिल जाएगा 40,000 रुपीज, यानी कि बी और सी दोनों ने मिलाकर कितने का सेल किया है, 40,000 रुपीज। इसको आप आराम से काट सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें, और इसकी मश्क जरूर करें, प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाह खैर।